सीबीआई की करीब 72 घंटे की इस लंबी थका देने वाली पूछताछ के बाद जब अपने मतलब का सच नहीं जाना तो यही यूँ कह सकते हैं कि जो सच सीबीआई जान तो चुकी है, लेकिन उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मुंह से सुनना चाहते था, और मगर प्रिंसिपल साहब ने अपनी होशों और हवास में रहते हुए भी तुरंत मुंह नहीं खोला, और अब उनसे पॉलीग्राफ टेस्ट का आसरा किया गया है। कहने के माने तो ये भी कहा जाता है कि सीबीआई टीम किसी भी दूसरे काबिल डॉक्टर की देख रेख में डॉक्टर संदीप घोष को एक इंजेक्शन देकर और फिर उन्हें तारों से जकड़ कर बुलवाएगी और मशीन तय करेगी कि आखिर डॉक्टर साहब कितना % सच और कितना % झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो सच्ची घटना का हम जिक्र करने वाले हैं, ये घटना कोलकाता की है, जो हाल ही में कई जो है हम इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। आज इसका कुछ नया क्लू मिला तो सोचा आपके सामने शेयर कर देता हूँ। शायद आपको जानकर भी आपको भी जानना चाहिए इसके बारे में। जिस हैवानियत की वजह से इस समाज और ये जो दरिंदगी हो रही है, ऐसी दरिंदगी और समाज को इन्हें दूर रखना चाहिए और इन सब के प्रति अपना एक वर्चुअल जो है सही सोच और सही दिशा होनी चाहिए। इसलिए चाहता था कि आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको भी पता चले कि कोलकाता वाले जो इस केस का अभी तक क्या खुलासा हुए। तो चलिए हम आगे बारे में बात करते हैं। दरअसल गुरुवार को इन पाँचों को पॉलीग्राफ की टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोलकाता के सिलादा में कोर्ट के आरजी कर में जिसे कोर्ट में मंजूरी कर लिया, और इसके साथ ही सीबीआई को लगता था कि अगर उस रात घिनौनी वारदात का जो शिकार होने वाली ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले और उसके साथ उस रात आखिरी बार डिनर करने वाले उन 4 डॉक्टरों दोस्तों की अभी भी काफ़ी कुछ पता है और जिनका उन्हें पता होना चाहिए, लिहाजा सीबीआई अब उनसे भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में लगी हुई है। साफ है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के जो रेप केस में अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और अंदर की बात यह है कि कहते हुए सुनते हुए भी ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की ओर से डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। दरअसल अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप और फिर मर्डर का मामला सामने आने के बाद ही ये संदीप घोष खबरों में है। हालांकि 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर और का शव मिलने को 2 दिन बाद संदीप घोष को प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़कर अपने पद को इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद से वो भी एक लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी के सवालों के सामने बने हुए हैं। सीबीआई की शुरुआती छानबीन में ये भी साफ हो चुका था कि 8 और 9 अगस्त की ये दरमियानी की रात को आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर सिर्फ एक ही शख्स शामिल नहीं था बल्कि संजय राय। लेकिन अब तक सीबीआई जांच में ये भी साफ कर चुकी कि इस वारदात के सामने आने के बाद आरजीकर मेडिकल प्रिंसिपल कॉलेज और संदीप घोष जानबूझकर मामले की रफा दफा करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये कोशिश उनके पूरे होशों और हवास की क्या है, किसी के इसका इशारे पर ये उनकी सीन ऑफ क्राइम्स को खबर उनकी लापरवाही का नतीजा है। बस सीबीआई को यह भी समझना है कि आय जांच एजेंसी में जाननी चाहती है कि इस मामले में ढिलाई बरतने के लिए क्या पुलिस भी दबाव बनाए रही थी। अगर ये है तो कुछ ऐसा भी सवालों की तरह जाने वाले सीबीआई बाकायदा सिलियाज कोर्ट में संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी ले ली है। हालांकि सीबीआई अब इस सिलसिले में पहले भी डॉक्टर संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टरों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसी जरूर सवाल है जिनके जवाब में नहीं मिले हैं, और कुछ जवाब तो ऐसे हैं जो मिलने से उनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बल्कि ऐसे जवाब मिल रहे हैं जो कुछ कहानी समझा रहे हैं। तभी इस सीबीआई को लगने लगी कि सच्चाई कुछ और लेकिन दिखाई कुछ और दे रही है। कुछ भी कहा जा सकता है, यानी लोग केस में जुड़ी बातें खुलकर बताने की कहीं ना कहीं कुछ एक गुजर रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाला का पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है, क्योंकि एक ऐसी इंसाइटिक जो तरीका है इससे कोर्ट भी मानती है और इसमें किसी का
कोई जानबूझकर नहीं हो सकता। जो भी है वो लिहाजा देखने के बाद पता चलेगा। लगातार 7 दिनों तक सीबीआई के सवालों में जूझते हुए संदीप घोष और कई जवाब दिए हैं। उनकी गाड़ी भी तलाशी ली जा चुकी है, छानबीन में भी की जा रही है। अस्पताल के सभी रिकॉर्डिंग खंखोले जा रहे हैं। अगर सीबीआई के हाथ अगर मनमाफिक बातें भी लगी तो सीबीआई ये देखने एवं समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं सबूत मिटाने की जो सिलसिले में डॉक्टर घोष वो अपनी गाड़ी का कोई बेचा और इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कोई सामान लाने जाए या छुपाने में उसका कोई भूमिका हो तो नहीं है। ऐसे जाहिर भी किया जाता है मामले की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है, तभी सीबीआई की तकनीक की सहारा ले जा रही है। अब एक अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले संदीप घोष उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। अब उसी मेडिकल कॉलेज की हद से हुई इस गुनाह के लिए सवालों में जूझ रहे हैं। और देख जाए तो सामने ये भी नज़र आ रहा है कि सबसे बड़े करतूत कसर बनकर सामने आ गए और शिकार तो संदीप घोष के खिलाफ हुई है, लेकिन किसी न सही और किसी गलती का फैसला जो दरअसल हो रहा है। इस मंजूरी के हालात में अच्छे न दिन चल रहे हैं और ये बदलने या फिर उन्हें और भी ज़्यादा बुरे दिन देखने का ये बस एक वक्त बता रहा है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शायद आप भी अपनी कुछ राय ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ इस कहानी के वारदात को शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम ऐसे ही हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे एक नई कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।